अष्टावक्र गीता के भाग 12 में हमने यह जाना कि आत्मज्ञानी को किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वच्छंद होकर जीवन व्यतीत करता है, बिना किसी विशेष स्थान या वस्त्र की चिंता किए। उसका मन पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है और वह जीवन को स्वाभाविक रूप में स्वीकार करता है। मृत्यु भी उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं होती। इस अवस्था में व्यक्ति ना द्वैत को स्वीकार करता है, ना ही किसी चीज का त्याग करता है। वह हर परिस्थिति में समभाव में रहता है। वह ना विद्वान बनकर घमंड करता है, ना अज्ञानी बनकर खुद को छोटा समझता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त और पूर्ण आनंद की अवस्था में रहता है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 13, जो कि अध्याय 18 से लिया गया है, उसके हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। धीर व्यक्ति ना तो लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना ही हानि पर शोक करता है। उसके मन की स्थिति शीतल और संतुलित होती है, जो केवल अमृत से ही पूर्ण होती है। सोचिए, एक व्यापारिक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में घाटा देखता है, यदि वह निराशा में नहीं डूबता और अपने अनुभव से सीखता है, तो वह धीर है। उसका मन हमेशा संतुलित रहता है, जैसे एक शांत झील जिसमें कोई हलचल नहीं होती। धीर व्यक्ति ना तो शांति की स्तुति करता है, ना ही किसी दुष्ट की निंदा करता है। वह सुख दुख में सम रहता है और किसी कार्य को आवश्यक नहीं मानता। एक साधक जो अपने ध्यान में लीन रहता है, वह किसी भी स्थिति को स्वीकार करता है। जैसे एक चट्टान जो बाढ़ के पानी के सामने भी स्थिर रहती है, वह ना तो प्रसन्नता में उच्छृंखल होती है और ना ही दुख में। धीर व्यक्ति संसार से द्वेष नहीं करता और ना ही आत्मा की इच्छाओं को देखता है। वह खुशी और क्रोध से मुक्त होता है, ना तो वह मरता है और ना ही जीवित रहता है। एक ज्ञानी जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है, वह केवल अनुभव में रहता है। जैसे एक पक्षी जो उड़ान भरने के लिए किसी भी बंधन को नहीं मानता। धीर व्यक्ति का स्नेह ना तो पुत्र और पत्नी पर होता है, ना ही भौतिक वस्तुओं पर। वह अपने शरीर में भी चिंता मुक्त और निराशा से परे होता है। एक साधक जो केवल अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, वह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उन पर आसक्त नहीं होता। जैसे एक नाविक जो समुद्र में तैरते हुए केवल अपनी नाव की दिशा पर ध्यान देता है। धीर व्यक्ति की संतोष की अवस्था हर जगह होती है। वह स्वतंत्रता से जहाँ चाहता है वहाँ चलता है, जैसे एक बाघ जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता है। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति जो अपनी साधना में लीन रहता है, वह चारों ओर की दुनिया से स्वतंत्र होता है। जैसे एक चिड़िया जो खुली हवा में उड़ान भरती है, वह किसी बंधन में नहीं होती। धीर व्यक्ति के लिए उसके शरीर के गिरने या उठने की चिंता नहीं होती। वह अपने स्वभाव में स्थिर होता है, बिना किसी बाहरी संलग्नता के। सोचिए, एक योगी जो ध्यान की अवस्था में है, उसे ना तो अपनी शारीरिक स्थिति की चिंता होती है और ना ही संसार की घटनाओं की। जैसे एक सुनहरा सूरज जो अपने स्थान से नहीं हिलता, वह हमेशा चमकता रहता है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता, वह द्वंद्वों से मुक्त और संदेह रहित होता है। वह सभी भावनाओं में भी अछूता रहता है। एक साधक जो केवल आत्मा की अनुभूति करता है, वह किसी भी प्रकार की इच्छाओं या वासनाओं से मुक्त होता है। जैसे एक गहरा समुद्र जो अपनी गहराई में स्थिर और शांत रहता है। धीर व्यक्ति निर्लिप्त और सम रहता है, चाहे वह मिट्टी, पत्थर या सोना हो। उसके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं होती, वह रज और तम के धुएं से मुक्त होता है। एक ज्ञानी जो भौतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता,
वह केवल अपने ज्ञान में लीन रहता है। जैसे एक किसान जो अपनी फसल की देखभाल करते हुए किसी भी कीड़े या रोग से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति मुक्त है और संतुष्ट है, उसके हृदय में कोई भी आसक्ति नहीं होती। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक संत जो केवल अपने अनुभव में संतुष्ट है, वह बाहरी दुनिया की परवाह नहीं करता। जैसे एक फूल जो अपनी सुगंध बिखेरता है, वह किसी अन्य फूल की तुलना नहीं करता। धीर व्यक्ति जानने के बावजूद जानने का दावा नहीं करता, देखने के बावजूद नहीं देखता। वह केवल अपने अनुभव में रहता है। एक साधक जो सत्य का अनुभव करता है, वह इसे शब्दों में नहीं व्यक्त करता। जैसे एक कलाकार जो अपनी कला में खोया रहता है, वह केवल रचना का आनंद लेता है, ना कि उसकी व्याख्या करता है। चाहे वह भिक्षुक हो या राजा, जो निष्काम रहता है, वही सच्चे अर्थ में सुंदर होता है। उसके भावों में शांति होती है, जो उसे खास बनाती है। एक साधक जो अपनी साधना में लीन है, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो या उच्च वर्ग का, वह अपनी स्थिति में संतुलित होता है। जैसे एक नदी जो विभिन्न स्रोतों से जल ग्रहण करती है, लेकिन अपने प्रवाह में संतुलन बनाए रखती है। योगी के लिए ना तो स्वतंत्रता का भेद है, ना संकोच का। उसकी प्राकृतिकता हमेशा स्पष्ट और साधारण होती है। एक साधक जो अपने अनुभव में पूर्ण है, वह बिना किसी दिखावे के जीता है। जैसे एक पेड़ जो बिना किसी सजावट के अपनी छाया और फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति आत्मिक विश्राम और संतोष में रहता है, वह निराशा से परे होता है। उसके अनुभव को शब्दों में नहीं कह सकते। एक आत्मज्ञानी जो ध्यान में लीन है, उसका अनुभव उस स्तर पर होता है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक गहरा सागर, जिसकी गहराई को मापना संभव नहीं है। धीर व्यक्ति सोने के बावजूद सोता नहीं है, जागने पर भी जागता नहीं है। वह हमेशा संतोष में रहता है। एक योगी जो ध्यान की अवस्था में है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है। जैसे एक स्वच्छ आकाश, जो बिना किसी बादल के हमेशा साफ रहता है। जो ज्ञानी है, वह सोचते हुए भी चिंता मुक्त रहता है। उसके पास इंद्रियां हैं, लेकिन वह निर्बंधित नहीं है। वह बुद्धिमान होते हुए भी निर्बुद्धि सा अनुभव करता है। एक संत जो सच्चाई को जानता है, वह बिना किसी दिमागी उलझन के जीता है। जैसे एक पंछी जो अपने पंखों से उड़ान भरता है, बिना किसी चिंता के। धीर व्यक्ति न तो सुखी होता है, ना दुखी। ना तो वह विषयों से विरक्त है और ना ही संग में है। वह ना तो मोक्ष की इच्छा रखता है और ना ही मोक्ष में है। एक ज्ञानी जो केवल अपने अनुभव में खोया रहता है, वह किसी भी स्थिति को अपने लिए नहीं मानता। जैसे एक वृक्ष जो बिना किसी भेदभाव के फल देता है, वह केवल अपनी प्रकृति में है। जो व्यक्ति विक्षिप्तता में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिमान नहीं होता, वह जड़ता में भी जड़ नहीं होता। वह ज्ञानी और विद्वान नहीं होता। एक साधक जो ध्यान की गहराई में है, वह बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होता। जैसे एक गहरी नदी जो अपनी गहराई में स्थिर रहती है, भले ही ऊपर लहरें हों। मुक्त व्यक्ति अपनी स्थिति में स्थिर होता है और अपने कर्तव्यों से मुक्त रहता है। वह सभी जगह वैतृष्ण्य में रहता है और अतीत के कर्मों को नहीं याद करता। एक साधक जो अपने अनुभव में जीता है, वह अपने बीते हुए कार्यों पर विचार नहीं करता। जैसे एक नदी बहती रहती है और पीछे मुड़कर अपने प्रवाह को नहीं देखती, वैसे ही वह केवल वर्तमान में स्थित रहता है। धीर व्यक्ति ना तो सम्मानित होने पर प्रसन्न होता है, ना ही निंदा होने पर क्रोधित। वह ना तो जीवन में चिंतित होता है और ना ही मृत्यु पर प्रसन्न होता है।
एक ज्ञानी जो अपनी साधना में स्थिर रहता है, वह किसी भी प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होता। जैसे एक वृक्ष जो चारों ओर से ली गई धूप और छांव को सहजता से स्वीकारता है। धीर व्यक्ति जन समूह में भी नहीं दौड़ता और शांति से कहीं भी स्थित रहता है। वह हर स्थिति में समान रहता है। एक साधक जो ध्यान में लीन रहता है, वह भीड़ में रहते हुए भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है। जैसे एक पर्वत जो चारों ओर की हलचल के बावजूद स्थिर रहता है। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति ना किसी लाभ की इच्छा करता है और ना ही किसी हानि से दुखी होता है। उसका मन सदा शांत और अमृत के समान मधुर होता है। ज्ञानी व्यक्ति ना अच्छे को सराहता है, ना बुरे की निंदा करता है। वह सुख दुख में समान भाव रखता है और किसी भी कर्तव्य का अनुभव नहीं करता। आत्मज्ञानी ना संसार से घृणा करता है और ना ही अपने अस्तित्व को देखने की इच्छा रखता है। वह हर्ष और क्रोध से मुक्त रहता है और जीवन मृत्यु की सीमाओं से परे होता है। ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। वह बिना किसी चिंता के विचरण करता है और जहाँ चाहे वहीं ठहर जाता है। आत्मज्ञानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से ममता नहीं रखता। वह स्वर्ण, पत्थर और मिट्टी को समान दृष्टि से देखता है और मन के सभी बंधनों से मुक्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी स्वयं को अज्ञानी दिखा सकता है। वह देखते हुए भी देखने का दावा नहीं करता और बोलते हुए भी मौन रहता है, क्योंकि उसकी कोई वासना नहीं बची होती। ज्ञानी व्यक्ति ना तो अपमान से दुखी होता है और ना ही सम्मान से वह प्रसन्न होता है। वह जीवन और मृत्यु को समान रूप से देखता है, बिना किसी भय या आकर्षण के। ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर और संभाव में रहता है। ना तो वह भीड़ में दौड़ता है, ना ही एकांत की तलाश करता है। वह जहाँ भी रहता है, शांत और संतुलित रहता है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।